ममता बनर्जी बड़े सुर्खियों में पिछले 2 दिन से है। हालांकि बंगाल में चुनाव है, तो चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सत्ता खसक रही है। खस के न खस के, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं, इनसिक्योरिटी साफ दिख रही है। इसलिए ममता जी जो न करें सो थोड़ा है। पीछे हमने देखा था कि डीजीपी को किस प्रकार से ममता बनर्जी ने बचाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की एजेंसियां, डीजीपी उनके दायरे में आ रहा था, डीजीपी के करप्शन के चार्जेस थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने सीबीआई के जुरिडिक्शन को बंगाल में बना कर दिया। सीबीआई का सुमोटो जुरिडिक्शन, मैं आपको बताता हूं, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनी, और ये आज नहीं बनी, अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। तो सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है, और उसका अपना रुख है कि सेंट्रल के कोई भी केसेस हैं, सेंट्रल करप्शन के केसेस हैं, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि राज्य के पास पुलिस रहती है, तो सेंट्रल के पास सेंट्रल की अपनी सीबीआई रहती है, वो सेंट्रल के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर कोई राज्य सरकार किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चाहता है, तो वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करता है, और केंद्र सरकार उस पर सीबीआई को केस प्रेफर करके कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें स्यू मोटो मतलब सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और राज्यों ने अपने यहां सैंक्शन देकर रखा था, खासतौर से करप्शन के मामलों में सैंक्शन देकर रखा था। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कि हमारे राज्य में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई करप्शन का मामला आता है, तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। खासतौर से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि करप्शन के मामलों में राज्य सरकारें अगर करप्शन में ज्यादा बढ़ेंगी तो उनको सीबीआई को रोकना पड़ेगा, और सीबीआई रोकने से पहले वो केंद्र की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करें, और केंद्र की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने के बाद सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को अपने यहां बैन कर दें। खासतौर से जो उन्होंने कंसेंट दी है, वो कंसेंट को विड्रॉ कर दें। इसके 2-3 बड़े लाभ हैं। बड़े लाभ ये हैं कि पहला तो जो करप्शन का मामला है राज्य का, वो मामला अपने आप सीबीआई को नहीं जाएगा। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जिसमें सीबीआई को स्यू मोटो राइट था इन्वेस्टिगेशन करने का, वो मामला अब सीबीआई के पास नहीं होगा। वो सीबीआई के पास तभी जाएगा जब राज्य सरकार उसको लिखेगी। खासतौर से मैं आपको बता दूं, जैसे राज्य सरकारें भी अगर लिखती हैं, तो सीबीआई के पास मामला जाने के लिए बहुत कुछ एक प्रक्रिया लंबी होती है। जैसे व्यापम का मामला अगर आपको याद हो मध्य प्रदेश का, तो शिवराज सिंह चौहान सरकार केंद्र सरकार को कह रही थी कि इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा। यानी कि राज्य सरकार की रिक्वेस्ट के बावजूद केंद्र सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा। शिवराज सिंह सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, क्योंकि कई एक जजमेंट्स में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसी भी एजेंसी से देश की इन्वेस्टिगेशन करवाने का अधिकार है। ऐसा ही एक मामला कोलकाता का आया, कोलकाता कोल को लेकर। हम सब जानते हैं कि कोलकाता या बंगाल, उधर झारखंड, उड़ीसा, यहां कोल माइनिंग की बड़ी खदानें हैं। कोल माइनिंग के मामले में, और जितना माइनिंग का मामला रहता है वो केंद्र सरकार का मामला रहता है, रेलवे केंद्र सरकार का मामला रहता है, और कोल की ढुलाई रेलवे के थ्रू होती है। ममता बनर्जी सरकार ने कंसेंट विड्रॉ करने के बाद एक कोल के मामले में, जिसमें कोल चोरी से निकालना और रेलवे से उसकी ढुलाई करना, ये केस एक बंगाल को लेकर आया। चूंकि कोल की माइनिंग के सैंक्शन तो केंद्र सरकार ने ही दिए होंगे, और माइनिंग की जो फील्ड रहती हैं वो केंद्र सरकार के पास ही रहती हैं, तो केंद्र सरकार ने माइनिंग के लिए आदेश दिया। केंद्र की माइनिंग के आदेश को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि बिना जब कंसेंट विड्रॉ कर ली गई है, तो सीबीआई का जुरिडिक्शन नहीं लगता कि वो इन्वेस्टिगेशन करप्शन के मामले में बंगाल में करे। वो लेटेस्ट पेटेंट पे गई, यानी कि डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने अलाउ कर दिया, और उन्होंने कहा कि माइनिंग चूंकि केंद्र का मामला है और रेलवे केंद्र का मामला है, इसलिए माइनिंग और रेलवे के मामले में, चाहे वो बंगाल में ही उपस्थित क्यों ना हो, उसमें केंद्र की एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। ममता बनर्जी सरकार उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेकर आई, उसमें एक एसएलपी दाखिल की, और उस एसएलपी में वो उनका कहना है कि जो डबल बेंच का जजमेंट है वो जजमेंट गलत है, और केंद्र को
करप्शन के मामले में बंगाल में इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है। अब आप सोचिए कि कोल के ठेके केंद्र उठाता है, कोल का मामला, माइनिंग का मामला केंद्र का रहता है, रेलवे केंद्र की रहती है, लेकिन करप्शन करेगी राज्य सरकार। और करप्शन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति के बगैर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का अपना दावा है। सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट लगाया सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई ने कहा कि चूंकि ये सेंट्रल इशू है, इसलिए कंसेंट विड्रॉ होने के बावजूद सीबीआई को ये अधिकार है, चूंकि सेंट्रल से रिलेटेड है, इसलिए सीबीआई को ये अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो एक लाभ, करप्शन के मामले राज्य सरकार कितना भी करप्शन करे, केंद्र की कोई एजेंसी उसको पकड़ नहीं सकती। एक तो लाभ ये हो गया कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन विड्रॉ कर लिया। दूसरा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना कर सके उसका एक प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, जो ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोट लगी। ममता बनर्जी एक खुली गाड़ी में, यानी कि दरवाजा खोलकर हाय बाय कर रही थी। ऐसी स्थिति में उनसे मिलने के लिए भीड़ आई, भीड़ दरवाजे में अटक गई, गाड़ी आगे बढ़ रही थी और वो भीड़ का परिणाम ये निकला कि वो दरवाजा तेजी से बंद हुआ, ममता बनर्जी लटकी हुई थी, वो उस दरवाजे में फंस गई। दरवाजे में फंसने की वजह से उनको चोट आई। चोट आना स्वाभाविक था, बूढ़ी गोली लाल लगाम, यानी कि बुढ़ापे में अगर ये स्टंट करेंगी, स्कूटी चलाएंगी और बुढ़ापे में अगर ये इस तरह के स्टंट करेंगी बिना सिक्योरिटी के, तो ये समस्याएं तो होनी ही थी। हालांकि ममता बनर्जी हाई सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी में रहती हैं। स्टेट की मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सिक्योरिटी बड़ी चाक चौबंद रहती है। हालांकि वो किसी अन्य को सिक्योरिटी नहीं देती, ये भी बिल्कुल तथ्य है। आपको याद होगा, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में गया था, बाबुल सुप्रियो के साथ मेरा वहाँ भाषण था 370 और CAA पर। लोगों ने मुझे घेर लिया था। ममता बनर्जी ने मुझे फोर्स प्रोवाइड नहीं की थी, ममता बनर्जी ने मुझे बचाने के बाद प्रयास नहीं किया। राज्यपाल महोदय के द्वारा कई बार ममता बनर्जी को फोन करने के बावजूद ममता बनर्जी ने एक बार भी कंसेंट नहीं दी। तब उस समय तत्कालीन राज्यपाल, जो आज भी राज्यपाल हैं, राज्यपाल जी स्वयं अपनी फ्लीट लेकर आए और हमको बचाकर ले गए। ये एक अद्वितीय इलस्ट्रेशन था, लेकिन किसी भी नागरिक की सुरक्षा करना ये राज्य का दायित्व बनता है। अब इन मामलों में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ममता बनर्जी कहेंगी कि इसमें राज्य सरकार के अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अब सवाल वहां पर यह आता है कि ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनकी चोट लगती है और वो लगातार गलत एलिगेशंस लगाती हैं। भीड़ उनकी, संपर्क उनका, पुलिस उनकी, पार्टी उनकी, उनके समर्थक वहां पर थे। उनका कहना है बीजेपी ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी वहां? पुलिस फोर्स क्या कर रही थी ममता बनर्जी की? अपनी पर्सनल सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म मिलता है। चोट लगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टंट कर रही थी और स्टंट करने में इस उम्र में चोट लगना स्वाभाविक भी है। और भीड़ का तंत्र नहीं होता, भीड़ किसी भी तरह से चलती है। अपने नेता को मिलने के लिए, ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर नेता है वहाँ की कि उनसे मिलने के लिए एक बड़ी संख्या आई ही होगी, उनसे मिल ही रही होगी, जिसमें उनके चोट लगी होगी। अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के वहां के लोकल लीडर्स का कहना है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ये एलिगेशन लगा रही हैं कि 4-5 लोग बीजेपी वाले आए। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि बीजेपी वाले कौन हैं और टीएमसी वाले कौन हैं, ये मेरे पास कोई इसकी मेथोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ, वो चिन्हित तो कर ही लेती हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। उनके द्वारा जो चिन्हित किया गया, उनके द्वारा जो कहा गया कि उन पर हमला किया गया है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई न्यूट्रल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करें, वो ही सही बता सकती है कि वाकई में ममता बनर्जी के लोग थे या फिर बीजेपी वाले लोग थे, यानी कि बीजेपी की कोई साजिश थी या वो एक इंसिडेंट था। लेकिन उस पर जो महारत हासिल रखने वाली एजेंसी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही इन्वेस्टिगेशन विड्रॉ कर चुकी है। क्या इस पर यह अनुमान लगाया जाए कि इस तरह के स्टंट करने के लिए वो मेंटली तैयार थी, इसलिए पहले से सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन विड्रॉ कर दिया गया था? क्या यह माना जाए कि करप्शन करने के लिए वो मेंटली तैयार थी और करप्शन के मामलों में वो इन्वॉल्व है, इसलिए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाए? हालांकि आपको याद होगा, मनमोहन सिंह सरकार के समय पर इस एक्ट में, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, कि सेक्शन 6 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, 6A। उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर
इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये क्लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना और कॉग्निजेंस लेना ये दो अलग अलग मामले हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी एजेंसी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी वो पाएगी वो निकाल कर रख सकती है, लेकिन जिसके खिलाफ वो एलिगेशन लगा रही है या एजेंसी ने जो पाया है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तब तक कि जब तक कि केंद्र से कंसर्न न ले ली जाए, या जो पार्टी है, जो मुख्य पार्टी है, उससे कंसर्न न ली जाए। यानी कि कॉग्निजेंस कोर्ट को कॉग्निजेंस रोका गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया जा सकता है। अब इन मामलों में भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है। रेलवे के मामले में तो रेलवे और कोल के मामले में जो ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो पकड़ी जाएंगी अगर वो घोटाले खोलते हैं इलीगल कोल माइनिंग के, तो वो पकड़ी जाएंगी। उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का तो अधिकार है ही, और चूंकि हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन लिखा है, चूंकि डबल बेंच ने इन्वेस्टिगेशन लिखा है, इसलिए इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन तो पूरा होना ही चाहिए। दूसरा, ये जो इंसिडेंट का मामला है जिसमें ममता बनर्जी एक इंस्टेंट कर रही थी, कभी स्कूटी चलाने का इंस्टेंट, वो अपने आप को लालू समझने लगी हैं, कभी स्कूटी चलाने का इंस्टेंट वो करेंगी, कभी वो कार पर छत पर बैठेंगी, कभी कार का गेट खोलकर हाय बाय हेलो करेंगी। ऐसी स्थितियों में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया जाए या सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसा प्रयास सबको करना ही चाहिए, या कोई न्यूट्रल एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और कम से कम ये तो पता लगाए ही कि वाकई में माजरा क्या था, इंसिडेंट था या टीएमसी ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था, या वाकई में इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई रास रचते हैं, जब कोई आप स्टोरी रचते हैं लोगों का मन प्रभावित करने के लिए, भारतीयों का मन प्रभावित करने के लिए, तो फिर अगर आप जीत गए उसको नैरेटिव बनाने में तो आपको लाभ भी मिलता है, लेकिन अगर आपकी पोल खुल गई तो आपको नीच समझकर, आपको उल्टा समझकर आपके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें चालू हो जाती हैं। और आपका फेथ, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जिनकी भावनाओं के साथ आप खेलते हैं, वो लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं और भावनात्मक खेल की वजह से वो अपने को कहीं दूर ले जाते हैं। सोचना ये होगा कि ममता बनर्जी क्या ये केजरीवाल की तरह या योगेंद्र यादव की तरह या इस तरह के भारत में बहुत सारे एक्टर पाए जाते हैं, उन एक्टर्स की तरह ये भी एक रोल प्ले कर रही थी, और ये जितना भी जो कुछ चल रहा है वो एक नैरेटिव तैयार किया गया था या एक शूट तैयार किया गया था, और उस शूट के दौरान हो सकता है कि उनके चोट ज़्यादा लग गई हो। मुझे संवेदनाएं हैं उनके प्रति कि इस उम्र में उनके चोट लगी, लेकिन उनको ख्याल रखना चाहिए कि इस उम्र में उनको इस तरह के स्टंट नहीं करने चाहिए थे। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की तरह ही रहना चाहिए था, यंगस्टर्स की तरह नहीं करना चाहिए था, या करना भी चाहिए तो एक सेफ साइड देखकर करना चाहिए। इच्छाएं सबकी होती हैं, उनकी इच्छा भी होगी, सेफ साइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि ममता जी अब चूंकि जमीन उनकी खसकती उनको नजर आ रही है, इसलिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वो सीबीआई का मामला हो, चाहे वो कोल माइनिंग का मामला हो, चाहे वो करप्शन के मामले हो, या फिर रेलवे का मामला हो, और या फिर खुद के ऊपर हमला और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का मामला हो। इन सभी में ये साफ जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी बड़ी घबराई हुई हैं, और चुनाव में घबराहट में वो इस समय जो बैटिंग कर रही हैं, हो सकता है वो कहीं कॉटन बोल्ड हो जाए, हो सकता है वो हिट विकेट भी हो जाए। इस मामले में अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई अन्य इन्वेस्टिगेशन होती, तो हो संभव है कि वो हिट विकेट हो जाएंगी, अपनी ही सजाए खेल में फंस जाएंगी। इसलिए अब समझ में आया कि सीबीआई को क्यों रोका गया था और क्या करने की मंशा थी। थैंक यू वेरी मच।